अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। नाउ टुडे वी डिस्कस अबाउट द न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम ऑफ यूनिट 1। लास्ट टाइम हमने 10.1 और 10.2 किया था। आज के इस लेक्चर में इंशाल्लाह उससे फर्दर आगे 10.3 और 10.4 को देखेंगे। तो क्या कहते हैं जी 10.3 प्रॉब्लम में, फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम ऑफ द 1 मीटर लेंथ प्लेस ऑन द अर्थ एंड ऑन द मून। The value of the g on the surface of the moon is 1/6th of its value on the earth, and where the gravitational force of earth is 10 meter per second square. According to the given statement, सबसे पहले हमारे पास जो उसने हमें गिवन में दिया है जी स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट हमारे पास जो सबसे पहले गिवन डाटा आता है उसे लिखते हैं। यहाँ पे गिवन डाटा है हमारे पास यहाँ पे देखते हैं जी उसने हमें क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहले उसने हमें टाइम पीरियड दिया हुआ है, और वो कितना है टाइम पीरियड। पेंडुलम की लेंथ दी हुई है 1 मिलीमीटर। टाइम पीरियड हमने इसका मालूम करना है। जस्ट पेंडुलम की लेंथ दी है 1 मीटर और ग्रेविटेशनल फोर्स दी है, और कुछ भी वैल्यू उसने हमें गिवन में नहीं दी। तो पुट करते हैं यहाँ पे वैल्यू। लेंथ है हमारे पास 1 मीटर और ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन मून जो है वो ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय 6 यानी कि 10/6, जो कि ऑलमोस्ट आती है 5/2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो फाइंड में आ जाएं। तो फाइंड में हमने क्या फाइंड करना है बेटा, हमने फाइंड करना है टाइम पीरियड। ठीक है जी। तो चलें इसके टाइम पीरियड को फाइंड करते हैं। एक है टाइम पीरियड ऑन अर्थ और दूसरा है टाइम पीरियड ऑन मून। ये दो वैल्यूज हमने फाइंड करनी है। इसके लिए फार्मूला लिखते हैं जी। सॉल्यूशन पे आ जाएं। सबसे पहले यह है फार्मूला टाइम पीरियड का 2π√L/g। ये बात हो रही है अर्थ की, तो इसके लिहाज से क्या वैल्यू बनेगी। टाइम पीरियड ऑन अर्थ इज इक्वल टू 2 × 22/7। 100 में एल की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 1/10। क्या वैल्यू बनेगी मेरे पास 44/7 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे 1/10 है तो 1/10 का स्क्वायर रूट निकालना हमने। अगर बेटा मैं इसको डिवाइड करता हूँ तो 0.1 वैल्यू बनती है, इसका स्क्वायर रूट आ जाता है। टाइम पीरियड 44/7, इसका स्क्वायर रूट निकालें तो मेरे पास आंसर आता है 0.316227 समथिंग। इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 44 से और डिवाइड कर देते हैं 7 से, तो आंसर आता है मेरे पास 1.987 समथिंग, 1.99 कर लें और इसको मज़ीद राउंड ऑफ करेंगे तो ये बन जाएगा ऑलमोस्ट 2 सेकेंड। नेक्स्ट चलते हैं टाइम पीरियड ऑन मून की बात हो रही है जी। उसके लिए भी यही फार्मूला 2π√L/g, लेकिन ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ मून की बात है अब। तो टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 × 22/7। 100 में एल की वैल्यू कितनी है 1 और gm की वैल्यू है जी 5/2। वैल्यू उलट जाएगी हमारे पास 44/7 मल्टीप्लाई बाय 100 2/5। जो बटे के नीचे बटा होता है उससे नीचे जो वैल्यू है वो ऊपर आके मल्टीप्लाई कर जाती है। तो मेरे पास जो 5/2 था वो कन्वर्ट हो गया किस में 5/3 था।
यहाँ पे वैल्यू क्या है इसकी, लेट्स सी 2 5 10 2 3 6, ये 3 वैल्यू आनी थी। ये वैल्यू है बेटा आपके पास 3, इसको भी 3 में कन्वर्ट कर लेते हैं जी। ओके 3/5 का हमने स्क्वायर रूट निकालना है। कैसे निकालते हैं जी, सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे 3 को डिवाइडेड बाय 5 से, आंसर आ जाएगा कितना हमारे पास 0.6। अब 0.6 का हमने निकालना है स्क्वायर रूट, ठीक है। तो 0.6 का जो स्क्वायर रूट है वो किसके इक्वल आता है जी बेटा, टाइम पीरियड ऑन मून इज इक्वल टू आता है 44/7 मल्टीप्लाई बाय इसका इनको डिवाइड करके अगर मैं इसका स्क्वायर रूट निकालूं तो ये वैल्यू आती है अंडर 0.6 का स्क्वायर रूट। सो टी एम इज इक्वल टू, इसको इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं बाय कैलकुलेटर, तो आंसर मेरे पास आता है जी 4.868 समथिंग। टाइम पीरियड ऑन द मून आंसर क्या आ जाएगा मेरे पास 4.9 सेकेंड। तो ये हमारे दोनों न्यूमेरिकल कंप्लीट हुए। अब नेक्स्ट चलते हैं जी हम अगले न्यूमेरिकल की तरफ, जो क्या है 10.4 है। 10.4 में क्या कहता है वो, ये है जी 10.4। अ सिंपल पेंडुलम में कंप्लीट करता है 1 वाइब्रेशन इन 2 सेकेंड। तो कैलकुलेट द लेंथ, हमने उसकी लेंथ जो है वो फाइंड करनी है। चलते हैं गिवन डाटा की तरफ यहाँ पे फिर से। गिवन डाटा में हमारे पास क्या है जी, जो उसने हमें गिवन में दिया है, सिंपल पेंडुलम कंप्लीट 1 वाइब्रेशन इन 2 सेकेंड, ठीक है। डेफिनेशन के मुताबिक अगर हम देखें तो एक वाइब्रेशन के लिए जो दरकार वक्त होता है वो कहलाता है टाइम पीरियड, जो कि कितना दिया उसने 2 सेकेंड, और दूसरी तरफ हमें वो क्या दे रहा है, इसके अलावा उसने हमें कुछ भी नहीं दिया और कहते हैं लेंथ फाइंड करें। चलें जी लेंथ फाइंड करते हैं। ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ अर्थ जो है वो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, ये हमें पहले से मालूम है, वैसे उसने गिवन में भी हमें दिया हुआ है। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे 2 फाइंड की, तो इसमें उसने कहता फाइंड करें हमारे पास लेंथ क्या होगी। तो आंसर क्या आएगा जी, क्वेश्चन में चलते हैं 2 पाई अंडर L/G इज इक्वल टू टाइम पीरियड। टाइम पीरियड की जगह आ गया 2 सेकेंड इज इक्वल टू 22/7। यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं वो देख सकते हैं आपके 22 को उससे वैल्यू पुट करने पे मल्टीप्लाई किया तो 44 आंसर आ गया। 44/7 को उधर लेके जाएंगे तो 7/44 हो जाएगा। इसको अगर मैं कैंसिलेट करता हूँ तो यहाँ पे आता है 7/22, और 7/22 को इधर भी स्क्वायर ले लेता हूँ और दूसरी तरफ मैं L/10 का भी स्क्वायर ले लेता हूँ, ये कैंसिल हो जाएंगे। हमारे पास वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 49/484 इक्वल टू मेरे पास वैल्यू बन जाएगी L/10, 10 उधर जाके मल्टीप्लाई कर जाएगा 490/484 आंसर। यहाँ पे हमारे पास 490 को 484 से डिवाइड करने से हमारे पास आंसर आ जाता है जी, इसके यहाँ पे आ जाएगा 1.02 सेकेंड आंसर मीटर। हमारे पास जो आंसर जी मीटर है जी, ये हमारा आंसर आ गया। और इसके साथ ही हमारा लेक्चर ख़त्म हुआ। कल तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, कल इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।